बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शवारमा घर में बनाना बताऊँगी। बहुत मज़ेदार तरीका है, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी। मिनटों और सेकंडों में बनने वाला शवारमा। आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। बिज़नेस के हिसाब से भी ये बहुत मज़े का, जो अपना मेरी बहनें बेरोज़गार हैं या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, वो ये बिज़नेस कर सकती हैं। आप ये बिज़नेस करें, बहुत अच्छा सस्ता बिज़नेस है, बहुत मज़े का है और इंशाल्लाह आप अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, ये बिज़नेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा आपको मैं एक रेसिपी दे रही हूँ। तो आप उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। चले चलते हैं। मैंने चिकन लिया है आधा किलो और इसके साथ मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 चम्मच। मैंने इसमें लिया है तिक्का मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच दड़ा मिर्ची, 1 चम्मच लाल मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी। और ये सब चीज़ें मैंने स्पाइसेस, चिकन मैंने बोनलेस लिया है आधा किलो। और उसमें मैंने ये स्पाइसेस सारे डाल लिए हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप कम रखिएगा और अगर आप बड़े खा रहे हैं तो थोड़े से स्पाइसेस तेज़ कर लीजिएगा। ये जितने मैंने डाले हैं ये बड़े खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। दरमियाने से स्पाइसेस हैं। अब चिकन में आप 2 से 3 चम्मच आपने दही डालना है। टेबल स्पून के करीब दही डाल दीजिएगा, 2 से 3। और इसमें आप 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका भी डाल लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट करके अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर जी इसमें क्या जाएगा, इसमें 2 से 3 चम्मच सोया सॉस भी जाएगी। तो ये जी आप सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके घंटे के लिए आप इसको रख देंगे। तो फिर इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आएगा और ये बहुत मज़े का बनेगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे पकाएंगे। तो ये आप रख दें आधे घंटा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप ज़रूर रखिएगा। तो इसका जायका मज़ेदार हो जाएगा। ये जी मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब जी चटनी है, इसमें सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया और पुदीना है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये जी आधा चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच नमक है। इसको मैंने तकरीबन 1 कप दही में डालना है और इसको मैंने अच्छे तरीके से, दही को पहले मैंने फेंट लिया है। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और इसमें ये जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई है ये मैंने शवारमे में इस्तेमाल करनी है। ये मैं रेडी कर रही हूँ। 1 चम्मच आप इसमें पिसी हुई ग्रीन चटनी का डाल लीजिएगा, जो मैंने पीस के रखी है, सब्ज़ धनिया, मिर्चें और पुदीने की। तो ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये आपकी चटनी तैयार होगी। इसको भी आप साइड पे कर लीजिएगा। ये भी आपकी एक सॉस तैयार हो चुकी है। ये शवारमे में इस्तेमाल होगी। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ये आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये चटनी आम आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं होगी, जो बच जाएगी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी मेरे पास मायोनीज़ है, ये सादी मायोनीज़ है। आप कोशिश करिएगा गार्लिक मायोनीज़ इस्तेमाल करिएगा, उसका जायका बहुत मज़े का है। वो मुझे मिली नहीं तो मैंने सादी ले ली है और इसमें 2 चम्मच मैंने दही डाल लिया है। आप कोशिश करिएगा अगर आपके पास सादी आ जाए तो आप एक लहसुन का जवा लेके उसको पीस के अच्छे तरीके से वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये फिर आपकी जायका वही मायनीज़, गार्लिक मायनीज़ का जायका आ जाएगा आपको। इसमें आपने आधी चम्मच काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है और इसमें आपने जो है ना ये चिली गार्लिक, ये भी आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करनी है। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके ये भी आपकी एक सॉस तैयार होगी। इसको आप रख लें। अब एक बाउल में 2 से 3 चम्मच आपने सिरका लेना है, चाहे आप कोई भी चम्मच ले लें। आप टीस्पून भी ले सकते हैं, आप टेबल स्पून भी ले सकते हैं। सफ़ेद सिरका ले लें और इसमें 1 चम्मच आपने दड़ा दड़ा मिर्चें जो होती है ना उसको आपने ऐड कर लेना है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये भी आपकी शवारमे में जाएगी। इसको भी आप बना के एक साइड पे रख लें। आपकी 3 किस्म की चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, एक दड़ा मिर्चों वाली, एक मायोनीज़ वाली और दही वाली चटनी। 3 चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें जी, ये मायोनीज़ वाली है जिसमें दही डाला था और ये दही और पुदीने की चटनी है। तो अब आपने खीरे ले लेने हैं। जितने भी आप शवारमे बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने खीरे ले लेने हैं। मैं फ़िलहाल आपको 4 शवारमे बनाने बताऊंगी, बाकी और भी मैं बनाने हैं लेकिन आपके सामने मैं 4 बना रही हूँ। तो 4 के हिसाब से मैंने फ़िलहाल इसको कटिंग कर रही हूँ। ये मेरी कटिंग ज़्यादा है, बच भी जाएगी तो फिर मैंने बाद में और भी बनाने हैं। तो आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ और कटिंग कैसे कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह करनी है। तो ये आपका सैलड जो बीच में डलेगा ये वो तैयार हो रहा है। तो ये खीरे को आपने जब ऊपर से छिलके उतार के अच्छी तरीके से वॉश करना है, फिर आपने इसको इस तरह काट लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे भी काट सकते हैं, आप थोड़े लंबे भी। प्याज भी आप बारीक बारीक सा बिल्कुल आपने काटना है। तो ये सब चीज़ें जब कटिंग हो जाएंगी तो
कोशिश करिएगा इसको, अगर आप नाइट को बना के ये सिरके में डाल के डिप करके रख दें ओवरनाइट के लिए, तो माशाल्लाह से इसका जायका फिर बहुत ही मज़े का होगा। तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब सिरका है। पौना कप आप ले लीजिएगा या 1 कप, बहुत भरा हुआ ना लीजिएगा सिरके का। आपने गहरे बर्तन में, किसी डोंगे में, अच्छे गहरे बाउल में आपने ये प्याज और जो ये खीरा है इसमें सिरका डाल के इसको डिप करके इसको रख दें। कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर सुबह बना लें। शाम को अगर आपने बनाना है तो ये चीज़ आप सुबह कर लें, और अगर आपने सुबह जल्दी बनाना है तो रात को आप ये करके सिरके में डिप करके रख लें। अब ये जो मैंने मैरिनेट करके चिकन को रखा था, बोनलेस चिकन था, इसको मैं पका रही हूँ। तो सॉरी जी, माफ़ कीजिएगा, गला बहुत ख़राब है। तो ये जी आपने इसको पकाना है। तो ये इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, कोई मैंने ऑयल नहीं डाला, आपने भी कोई चीज़ नहीं डालनी। इसको ऐसे ही पकाना है और ये भी अपना पानी छोड़ देगा और उसी में चिकन आपका गल जाएगा, बहुत मज़े का। तो ये मेरी बहनें जो बेरोज़गार हैं वो ये बिज़नेस कर सकती हैं। बहुत ही क्लास का बिज़नेस है, घर बैठे करें। ऑर्डर पे आपको फ़ोन पे ऑर्डर लें, आप अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी करें और फिर ऑर्डर्स लें। आस्ता आस्ता काम चल पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप ये बनाएं और सेल करें, माशाल्लाह आपको काफ़ी इनकम होगी। और अगर आप अपने मियाँ का हाथ बटाना चाहती हैं तो भी आप बटा सकती हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये चीज़ है। ये जो शवारमे की ब्रेड है ये भी आप घर बना सकती हैं। तो इसका भी मैं आपको किसी टाइम, इसका आगे जाके आपको इसकी भी वीडियो दूंगी। और ये दोनों चीज़ें आप, चिकन है, चिकन आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आप लेके आप अपना प्रॉफिट रख के आप सेल कर सकती हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही क्लास का बिज़नेस है। तो ये जी शवारमा ब्रेड मैंने लिया, इसको हल्का हल्का मैंने तवे पे बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा, एक चम्मच के से भी कम मैंने इनको ऑयल लगा के ना, तो मैंने इसको गर्म किया है दोनों साइडों से। अब मैंने इनको रख लिया है। अब मैंने दड़ा मिर्चों वाला 1 चम्मच मैंने डाला है सॉस का, ऊपर से मैंने मायोनीज़ वाला 1 चम्मच डाला है। देख लीजिएगा मैं कितना कितना डाल रही हूँ, अब देख लीजिएगा इसी तरह आपने डालना है। तो फिर आपने इसको पूरी ब्रेड पे अच्छे तरीके से फैला देना है। ये देखें, तकरीबन मैंने आधा चम्मच दड़ा मिर्चों वाला लिया था और 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून भरा हुआ मैंने मायोनीज़ वाली जो सॉस थी जिसमें दही डाला था वो लिया है। ये 2 सॉस अभी चली गई हैं, आप ध्यान रखिएगा। अभी एक सॉस रह गई है दही वाली चटनी की। तो ये अच्छे तरीके से आपने फैला देना है। बहुत ज़्यादा भी मटेरियल मत डालिएगा, फिर भी खाने का मज़ा नहीं आएगा, और बहुत कम भी ना डालिएगा तो फिर भी आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो बस हिसाब किताब से देख लीजिएगा, बस ये जितना मैंने डाला है इतना ही आप भी डाल लीजिएगा। और इसको आपने क्या करना है, अब दही वाली जो चटनी है वो आपने लेनी है और दरमियान में थोड़ा थोड़ा आपने डाल देना है। ये देखें, इसी तरह आपने दरमियान में थोड़ी थोड़ी चटनी डाल देनी है। चटनी अगर बच जाए तो ये आप खाने के साथ, आप अपने नेक्स्ट डे आप कोई भी चीज़ बनाएं आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। चटनी ज़ाया नहीं होगी, ये चटनी सारी आपकी काम आएगी। दही वाली चटनी भी, और दूसरी चटनी तो आपकी बचेगी नहीं, वो तो इसी में इस्तेमाल हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, हर चीज़ को आपने ज़ाया नहीं करना, फ्रिज में रख दें और फिर आप ये दोबारा भी आप रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, चावलों के साथ ये चटनी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जी जो मैंने चिकन अच्छी तरीके से पका के रखा था, उसका अपना पानी था, उसी में ये पका था। मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कोई पानी नहीं डाला। वो मैंने जी, ये देखे मैंने चिकन डाल दिया है। बस आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, बस इतना इतना आप डाल लीजिएगा। अब इसके ऊपर आपने जो खीरा और जो प्याज आपने सिरके में डिप करके रखा था, मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने जल्दी से निकाल लिया था। आप कोशिश करिएगा इसको टाइम ज़रा ज़्यादा दे दीजिएगा, तो फिर ये बहुत ही ऐसे मज़े का इसका जायका आता है। और ये बहुत ही सिरके में ना बहुत प्यारा इसका टेस्ट हो जाता है और ये नरम हो जाता है बिल्कुल। तो आपने अगर शाम को बनाना हो तो सुबह ये काम करके रख लीजिएगा, प्याज और खीरे का सिरके में डिप करके, फिर आपको जायका शवारमे का बहुत मज़े का आएगा। तो ये आपने सलाद ऊपर से डाल देना है। ये देखें जी, सलाद में सिरके में से निकाल निकाल के डाल रही हूँ। जितना भी आप देख सकते हैं, मैंने जितना मुझे आसानी से लगा बंद हो जाएगा मैंने उतना ही डाला है। बहुत ज़्यादा ओवर आपने नहीं करना इसको। अब आपने इसमें बटर पेपर ले लेना है और शवारमे को देखें ये इस तरह आपने पैक करना है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं, ये देखें एक नोक से आपने इधर नोक रखी थी बटर पेपर की, उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये देखें
मैंने ये ज़रा पेपर बड़ा लिया है, तो आप छोटा भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ठीक है क्योंकि आपके हाथ गंदे नहीं होंगे जब आप खाएंगे। तो ये आपके हाथ नहीं गंदे करेगा। थोड़ा थोड़ा खोलते जाएं और आप इसको एक साइड से शुरू करते जाएं, तो ये आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे और आराम से आप खा सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरा शवारमा तैयार हो चुका है। मैंने प्लेट में इसको आपको निकाल के दिखा दिया है। दही की चटनी और केचप चिली गार्लिक भी साथ रखी। अगर आप बाद में खाना चाहें इसके साथ ऊपर डाल के, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का मेरा ये शवारमा तैयार हुआ था, बहुत ही क्लास का। और मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।